जो सामाजिक व्यवस्था था, जो आर्थिक व्यवस्था था, वो कुछ ही लोगों के पास था। आज़ादी से पहले हमारे समाज में सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसमें कुछ ही लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था। हमारे देश की जो आर्थिक थी व्यवस्था था, उसमें कुछ ही लोगों के पास अर्थ भी था, धन दौलत भी था, जमीन था, और सभी लोग भूखे नंगे थे। और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग उस टाइम उनको समाज में कोई खास प्रतिनिधित्व भी नहीं था। एक आम नागरिक की तरफ जीना पड़ता था, एक आम नागरिक की तरफ रहना पड़ता था। उनको सामाजिक व्यवस्था में कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था, और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक तरफ से भी वो बहुत कमज़ोर थे। इस चीज़ को बाबा अंबेडकर समझ गए थे। बाबा अंबेडकर ने जब सोचा कि यदि देश आज़ाद हो रहा है, यदि इन सब चीज़ों में इनकी प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया, तो आगे भी इनकी स्थिति ऐसा ही रहेगा, और भी हालात खराब हो सकता है। क्योंकि जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम बनेगा संविधान के अंदर, लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर, उसमें मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि उसमें प्रतिनिधित्व को ध्यान दिया जाएगा। और प्रतिनिधित्व में जब इनका कोई भी आदमी उसमें नहीं रहेगा, उस सिस्टम में नहीं रहेगा, तो इनके विचार को कोई नहीं उठाएगा, इनको बातों को कोई नहीं उठाएगा। जब इनको बातों को कोई नहीं उठाएगा, इनके बातों को कोई नहीं समझेगा, तो इनको कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता है। इसी बात को सोचकर उन्होंने संविधान लिखते समय इस बात को स्पेशली जिक्र किया। इस बात को उन्होंने स्पेशली जिक्र किया कि आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण एक सामाजिक सिस्टम में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। आरक्षण एक सामाजिक सिस्टम में, हम लोग का देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सामाजिक सिस्टम में आरक्षण एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व देने की एक तरीका है। इसमें देखा गया कि जिसकी जितनी संख्या थी, उसमें कितने लोग समाज में पिछड़े हैं, कितनी प्रतिशत समाज में पिछड़े हैं, उसके हिसाब से उस प्रतिनिधित्व को दिया गया है, ताकि लोग अपनी, जब संसद में जाएंगे तो वहां अपनी आवाज उठाएंगे, लोग नौकरी में जाएंगे तो वहां अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि आप देख लीजिएगा, कभी भी सरकारी सिस्टम में जाइए, चाहे लोकतांत्रिक सिस्टम में जाइए, वहां पर जो सीनियर होते हैं, जो बड़े अफसर होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व चलता है, उनकी बातों को चलती है। वो जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसी डिसीजन को सभी को मानना होता है। जितने भी आईएएस रैंक के अफसर होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा, उनकी हर एक एक बात की महत्व होती है। उनका एक बात ही लोकतांत्रिक सिस्टम में नियम बनता है। जो संसद होती है, उनकी हर एक बात देश के लिए सिस्टम बनता है, शासन चलाती है। यदि आपकी जैसे सरकारी सिस्टम हुआ, जैसे आईएएस अफसर का जो रैंक हुआ, यदि उसमें आपकी संख्या कम होती है, यदि आप संसद में संख्या कम होती है, ब्यूरोक्रेसी में यदि आपकी संख्या कम होती है, न्यायालय में आपकी संख्या कम होती है, तो आप कभी भी अपने समाज के लोगों को आप कभी भी अच्छा निर्णय नहीं दे सकते हैं, उनकी कभी भी आप भलाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को अंबेडकर साहब समझते थे, और इसी बात को समझकर उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था दिया, ताकि हर सिस्टम में, चाहे न्यायालय हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आईएएस रैंक के अफसर हो, चाहे संसद भवन हो, हर जगह इनकी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि ये लोग अपनी आवाज़ को उठाएं और अपनी आवाज़ को रखें, अपनी समस्या को रखें, ताकि इनको सही न्याय मिल सके। इसी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दिया गया। अब आरक्षण की व्यवस्था देने के पीछे अब सामाजिक व्यवस्था को ध्यान से देख लीजिए। यदि आप समाज को अध्ययन कीजिएगा, तो हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था को देख लीजिए आप। हमारे समाज में कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, मीडिया होती है। हमारे समाज में जो व्यवस्था को चलाने वाला सिस्टम होता है, उसमें कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है, मीडिया होता है। ये चार चीज़ें होते हैं, हमारे समाज को चलाते हैं, हमारे सिस्टम को चलाते हैं, हमारी व्यवस्था को बनाते हैं। अब इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा कम है, वो सबसे 100% कब्जा किए हुए हैं।
कार्यपालिका पर कब्जा किए हैं, विधायिका पर कब्जा किए हैं, न्यायपालिका पर कब्जा है उनका, मीडिया पर कब्जा है। जिनकी सबसे ज्यादा संख्या कम है, उनका सबसे ज्यादा जो हमारी सिस्टम है भारत की, जहां से सामाजिक सिस्टम चलता है, सबसे ज्यादा कब्जा उन लोगों का है जिसकी सबसे ज्यादा संख्या कम है। और सबसे ज्यादा संख्या जिसका है, उसका संख्या होते हुए भी उनको कार्यपालिका में कम उनकी संख्या है, विधायिका में कम संख्या है, और न्यायपालिका में तो जीरो है, ब्यूरोक्रेसी में जीरो है, मीडिया में जीरो है, नाम मात्र के लोग हैं। लेकिन जब हम अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो जिस बात के लेकर आरक्षण में होल हल्ला मचा हुआ है, इसमें देखा जा रहा है कि जिसकी संख्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया में कम है, उसकी संख्या जिसकी संख्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया में कम है, आरक्षण उसको नहीं दिया जा रहा है, उसके आरक्षण को नहीं बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण उसका बढ़ाया जा रहा है जिसका पहले से कब्जा है, जिसका पहले से ही बहुत ज्यादा बहुसंख्यक लोग उसमें जा चुके हैं। जबकि आप आबादी के हिसाब से देखेंगे तो एसी एसटी, आप आबादी के हिसाब से देखेंगे तो 15% जो एसी हैं उनका 11.5% आरक्षण मिला हुआ है। जो एसटी हैं 7.5%, उनको 4.5% आरक्षण मिला है। जो ओबीसी है, जिसको हम लोग पिछड़ा जाति बोलते हैं, जिसकी संख्या 65% है, उनको मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। उनको मात्र 27% आरक्षण दिया गया है, कहीं कहीं तो उससे भी कम दिया गया है आरक्षण। यही और आगे अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें जिसकी पहले से ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया में सबसे ज्यादा कब्जा है, उसको पुनः 10% और आरक्षण दिया जा रहा है, जिसकी संख्या ही मात्र 10% है। जिसकी संख्या ही मात्र 10% है, उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, उसको मात्र 27% आरक्षण दिया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि न्याय हो रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जिसकी 10% है वो पिछड़े हैं, वो कमजोर हैं। लेकिन जो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो पहले से ही बहुत ज्यादा पिछड़ा है, उसको बोला जा रहा है कि नहीं, आपके लिए 27% ही आरक्षण सही है या उससे कम आरक्षण सही है। और यही बाबा अंबेडकर जी ने इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि भविष्य में यदि संविधान को रक्षा करने वाला उस समाज से नहीं होगा, ओबीसी समाज से नहीं होगा, तो कभी भी एसी एसटी समाज से नहीं होगा, तो कभी भी उस समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा, कभी भी उनको न्याय नहीं मिलेगा। और आज की परिस्थिति में यही हो रहा है। आज की जो व्यवस्था चल रहा है, इसमें यही हो रहा है कि हम ओबीसी के लोग जागरूक नहीं हैं, ओबीसी के लोग इस चीज से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। ओबीसी के जो नेता लोग हैं, इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि बाबा अंबेडकर ने जो हम लोगों को संविधान दिया, जो बात बताई, यदि उस बात पर यदि आज गौर नहीं करेंगे ओबीसी के नेता लोग, ओबीसी के सामाजिक लोग, तो उनके लिए एक खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि जब तक से लोकतंत्र के सिस्टम है कि जब तक से आपकी प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तब तक से आपको अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक से आपको कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप एक गुलाम बन सकते हैं। क्योंकि इसकी लड़ाई ही प्रतिनिधित्व की है। इसलिए ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, पिछड़े लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी संख्या ज्यादा होते हुए भी, हम पिछड़ेपन में रहते हुए भी हमको क्यों कम प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। प्रतिनिधित्व दीजिए, सबको दीजिए। प्रतिनिधित्व देना कोई गलत नहीं है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है कि आप जनरल कैटेगरी को मत दीजिए, दीजिए, सबको दीजिए। लेकिन आरक्षण जब देना ही है तो संख्या के हिसाब से सबको दे दीजिए बराबर। जिसकी जितनी संख्या रहे उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने से किसी को समाज में दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी जितनी संख्या है, वो पहले से पिछड़ा है, पहले से कमजोर है, पहले से गरीब है, पहले से लाचार है, उसको क्यों कम दिया जा रहा है? सबसे समस्या इस बात को लेकर है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा
ओबीसी के नेताओं से, ओबीसी के जो भी पिछड़े लोग हैं उनसे कि इस बात को आप लोग बहुत तेजी से उठाइए ताकि ये बात संसद भवन तक जाए और आरक्षण का जो लिमिटेशन है वो बढ़ाया जाए ओबीसी का, ताकि जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वैसे सभी लोगों को आरक्षण उसी अनुपात में मिलना चाहिए, ताकि समाज में तब जाकर एक सही व्यवस्था और सही सिस्टम और सही विकास माना जाएगा। नहीं तो ये विकास की क्राइटेरिया नहीं हो सकती है। एक टाइप से ये समाज में एक बहुत बड़ा खालीपन होगा, बहुत बड़ा गैपिंग हो जाएगी कि जो समाज पहले से पिछड़ा था वो और पिछड़ा हो जाएगा, जो समाज पहले से विकसित था वो और विकसित हो जाएगी और समाज में एक सामाजिक टकराव की स्थिति आ सकती है। इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी ओबीसी के नेता लोग हैं, जो ओबीसी के संसद में बैठे हुए हैं, इस बात को जोरदार तरीका से उठाइए ताकि ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण बढ़े। थैंक यू। मैं आप लोग से जो बात बोल रहा हूँ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्रणाम।